Hey students, hope you all are doing very well. I hope that all the previous lectures that we have discussed earlier are very clear to you. And now we are going to complete this chapter by covering our last topic, that is oxidation and reduction, and some little bit topics, that is corrosion and acidity. So let's get started. Now the topic is oxidation and reduction. अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मीनिंग क्या है तो वो पहले हमें जानना पड़ेगा. देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ऑक्सीजन मिलना, और रिडक्शन मीन्स कि किसी चीज़ से ऑक्सीजन को छीन लेना. इट्स वेरी सिंपल कि अगर हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं दैट मीन्स कि हम किसी चीज़ को ऑक्सीजन देने की बात कर रहे हैं. रिडक्शन मीन्स कि हम किसी चीज़ से ऑक्सीजन को खींचने की बात कर रहे हैं. हमारे पास एक एक्टिविटी है 1.11 की एक्टिविटी है जिसमें एक चाइना डिश ले रखी है. ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये क्या है, एक चाइना डिश. हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर. ये जो चाइना डिश है इसमें 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर लिया गया है और उसने बोला कि इसको क्या की जाए, हीट प्रोवाइड की जाए बर्नर की हेल्प के साथ. और हमें ये बताना है कि हमने क्या ऑब्जर्व यहाँ पर किया. तो द सर्फेस ऑफ द कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड. अब क्या होता है कि जो कॉपर पाउडर था उसका सरफेस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एक ब्लैक सब्सटेंस में जिसका नेम है ब्लैक कॉपर ऑक्साइड. वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड. अब ये ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड क्यों हुआ, तो उसके लिए हमारे पास ये रिएक्शन है. हमारे पास कॉपर पाउडर था Cu. जब कॉपर पाउडर को हीट किया गया तो ये हीट भी तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना. दैट मीन्स कि कॉपर को क्या मिल गई, ऑक्सीजन. और कॉपर और ऑक्सीजन, कॉपर व्हेन रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन और हमने इसको हीट भी प्रोवाइड करी तो इसने क्या बना दिया, कॉपर ऑक्साइड. और जो कॉपर ऑक्साइड होता है उसका कलर कैसा होता है, ब्लैक. तो इस वजह से ये जो चाइना डिश में हमने कॉपर पाउडर रखा था ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर इसका जो सब्सटेंस, नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ वो क्या था, हमारा कॉपर ऑक्साइड. और कॉपर ऑक्साइड का कलर किस तरीके का होता है, तो कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है ब्लैक इन नेचर और कलर. इसके बाद है इफ हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल. हीटेड मटेरियल कौन था, कॉपर ऑक्साइड. कहते हैं अगर उसमें से हाइड्रोजन को पास किया जाए तो ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन. तो ये जो रिएक्शन थी ना ये रिवर्स हो जाएगी. पहले क्या हुआ कि ये जो कॉपर था, ये कॉपर जो पाउडर था इसको हीट प्रोवाइड करी गई इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और ये कन्वर्ट किस में हो गया, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड में. लेकिन अब कह रहे कि अगर ब्लैक कॉपर ऑक्साइड को में से अगर हम हाइड्रोजन पास करवा दें तो इससे क्या आएगा, ये जो ब्लैक कोटिंग थी ये टर्न किस में हो जाएगी, ब्राउन कलर में, जो कि रिवर्स रिएक्शन होगी ऊपर दी गई रिएक्शन का. पहले कॉपर को कन्वर्ट किया कॉपर ऑक्साइड में, किस तरीके से, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड हीट. अब कह रहे कि अगर हम कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन पास करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो ये क्या हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा और H2O यहाँ पर अलग हो जाएगा. यानी ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट. अब हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. तो पहला हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि कॉपर पाउडर का कलर कैसा है. तो कॉपर पाउडर का कलर कैसा होता है, ब्लैक. कॉपर पाउडर जब हीट किया जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड में. कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा है, ब्लैक. कॉपर का जो कलर है वो ब्राउन है और कॉपर ऑक्साइड का जो कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक में. अगर आपको इस रिएक्शन को जो है वो रिवर्स करना है, रिवर्स मतलब वापस से वैसा करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन पास करवाते हैं हीट देकर. तो वहां पर हमें फिर से क्या मिलता है, कॉपर एंड H2O. इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, यहाँ से हमारे पास डेफिनेशन आएगी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की. कह रहे अगर कोई सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, इफ अ सब्सटेंस, अगर किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिलती है किसी रिएक्शन के थ्रू, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज. मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जब आप किसी को ऑक्सीजन दोगे तो वो ऑक्सीडेशन है, किसी से ऑक्सीजन छीन रहे हो तो वो रिडक्शन है. तो इन्होंने क्या लिखे, इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन,
अगर रिएक्शन के टाइम पर किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिलती है तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज हो जाना, और अगर कोई सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन लूज कर देता है तो उस रिएक्शन में हम उसको क्या बोलते हैं कि वो क्या हो चुका है, रिड्यूस्ड। तो यहाँ से आपके पास ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूस्ड की डेफिनेशन बनती है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग रिड्यूस्ड। अब अगर हम ये और इस दोनों को ऑब्जर्व करें तो पहला क्या है, Cu प्लस O2। अगर आप देखो Cu यहाँ पे अकेला है, बट आफ्टर द रिएक्शन Cu के पास कौन चला गया है, ऑक्सीजन। तो मैंने क्या बताया था, जब किसी को ऑक्सीजन दोगे तो ये क्या होएगी, ऑक्सीडेशन, यानी CuO। ये रिएक्शन कैसी हो रही है, ऑक्सीडेशन की कारण, क्योंकि हमने Cu को क्या प्रोवाइड कर दी है, ऑक्सीजन। बट अगर आप यहाँ पर देखो तो Cu के पास O के पास ना ऑलरेडी क्या है, ऑक्सीजन है। हमने हाइड्रोजन पास करवा के Cu को अकेला कर दिया, दैट मीन्स कि हमने Cu से क्या खींच ली है, ऑक्सीजन। तो जब आपने किसी से ऑक्सीजन ले ली, छीन ली, तो वो क्या होगी, रिडक्शन। किसी को ऑक्सीजन दी तो वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर हमने Cu को ऑक्सीजन दी है, इस वजह से वो बन गई ऑक्सीडेशन। यहाँ हमने CuO से ऑक्सीजन छीन कर उसको सिर्फ क्या बना दिया, Cu, तो इस वजह से ये क्या बन गया है, रिडक्शन का एग्जाम्पल। द हाइड्रोजन इज गेनिंग। अब यहाँ पर ना हाइड्रोजन का भी हमें देखना पड़ेगा। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इट बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। हाइड्रोजन के पास क्या आ चुकी है, ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज। Cu से ऑक्सीजन छीन ली गई है, इस वजह से Cu यहाँ पे क्या हो गया है, रिड्यूस्ड। इन अदर वर्ड्स द रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज वाइल द अदर गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन में एक जो है ऑक्सीडाइज हो एजेंट, एक ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरा क्या हो जाए, रिड्यूस्ड। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ से हमारे पास तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है, व्हाट डू यू मीन बाय रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या रहती हैं, वो रिएक्शंस जहाँ पर एक ही रिएक्शन में कोई एक जो सब्सटेंस है या कोई एक कंपाउंड या एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो और दूसरा क्या हो जाए, रिड्यूस्ड, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे CuO रिड्यूस्ड हो गया Cu में, हमने Cu से ऑक्सीजन छीन ली तो Cu क्या हो गया, रिड्यूस्ड। बट हमने H2 को ऑक्सीजन दे दी तो इस वजह से H2O बन गया, यानी H2 हो गया ऑक्सीडाइज। तो एक ही रिएक्शन में Cu रिड्यूस्ड और H क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। इस वजह से ये रिएक्शन का नाम क्या बन गया, रिडॉक्स रिएक्शन। इसकी कुछ एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दे रखी हैं, जैसे कि ZnO प्लस C gives Zn plus Cu। अब ZnO, जिंक के पास क्या है, ऑक्सीजन, बट आफ्टर रिएक्शन हमने जिंक से ऑक्सीजन ले ली। तो आप खुद सोचिए, अगर आपने जिंक से ऑक्सीजन छीन ली तो वो क्या हो गया, रिड्यूस्ड। C अकेला था, उसको ऑक्सीजन दे दी तो यहाँ पर ये बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। C को जब ऑक्सीजन मिली तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। एक ही रिएक्शन में जिंक रिड्यूस्ड हो गया और कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। इस वजह से ये रिएक्शन भी कैसी है, रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन के पास हमारे पास यहाँ पर आते हैं पॉइंट। इन द रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड, ये उसी रिएक्शन को एक्सप्लेन किया गया है। हम यहाँ से पढ़ते हैं लास्ट लाइन से, यहाँ से हमारे पास कुछ डेफिनेशंस आएंगी। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन, आपको ये ध्यान में रखना है कि जब हम रिड्यूस ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो पहले हमने ऑक्सीजन को देखा, अब हमें ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन को भी देखते रहना है। तो अगर कोई सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन क्या हो जाए, गेन, अगर ऑक्सीजन गेन होएगी तो वो कैसा होएगा, ऑक्सीडाइज्ड रिएक्शन। ऑक्सीजन का गेन होना और हाइड्रोजन का क्या होना, लूज, ये रिएक्शन कैसी है, ऑक्सीडाइज। अगर कोई सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन लूज हो रही है यानी ऑक्सीजन को छीना जा रहा है तो कैसी रिएक्शन होगी, रिडक्शन। प्लस उसमें या फिर क्या हो रहा होगा, गेन्स हाइड्रोजन, लूजेज ऑक्सीजन एंड गेन हाइड्रोजन, इट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड रिएक्शन।
तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड रिएक्शंस की। अब छोटा सा एक और टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ? क्या आपने कभी अपनी लाइफ में ऑक्सीडेशन की कुछ रिएक्शंस को नोटिस किया है या नहीं? तो छोटे छोटे टॉपिक हैं बट इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में पहला आता है करोजन। करोजन का मतलब होता है जंग लगना। अगर मैं आपको एक बात में समझाऊँ ना, तो करोजन और रेंसिडिटी दोनों में क्या होता है, चीज़ें खराब होती हैं। करोजन में मैं बोल सकती हूँ कि कोई मेटल खराब हो रहा है, और रेंसिडिटी में कोई फूड खराब होने की बात होगी। दोनों ही चीज़ें क्या करती हैं, चीज़ें दोनों ही, करोजन और रेंसिडिटी दोनों का काम क्या है, किसी ना किसी को खराब करना। डिफरेंस सिर्फ ये है कि जब कोई मेटल जो है वो खराब होता है तो उसको नाम दे देते हैं करोजन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं जंग लग जाना। रेंसिडिटी में किसकी बात होती है, फूड की, फूड के खराब होने को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। यू मस्ट ऑब्जर्व दैट द आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। हमने बहुत टाइम देखा है कि जब हम घर पे नया कोई आयरन का आर्टिकल लेके आते हैं ना, वो स्टार्टिंग में बहुत शाइनी रहते हैं, बट धीरे धीरे क्या होता है कि वो शाइन ना ख़त्म होती जाती है और आयरन के ऊपर आपको एक ब्राउन कलर की लेयर दिखनी शुरू होती है। इसकी ना एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको आपकी क्लासरूम में देना चाहूँगी। आप जब अपनी क्लास में भी बैठे होगे तो आपके आगे कुछ चेयर्स होगी। जो चेयर्स हैं, अगर आपको याद हो, जब हम चेयर्स लेके आए थे स्टार्टिंग में, वो बहुत शाइनी थी, बट अभी क्या हो गया, धीरे धीरे ना उन चेयर्स के ना आप कहीं ना कहीं पे उसको ऑब्जर्व करना, उन्हीं चेयर्स पे धीरे धीरे ना ब्राउन कलर की एक लेयर आती जा रही है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि उसको क्या लगता जा रहा है, जंग लगता जा रहा है। तो कोई भी मेटल जो पहले शाइनी होता है, धीरे धीरे टाइम स्पेंड होने के साथ उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का जो पाउडर है वो दिखना शुरू होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड, ये क्यों होता है, क्योंकि वो मेटल अटैक्ड किया जाता है बाय द सब्सटेंसेस, जैसे कि मॉइस्चर, एसिड्स, कुछ भी चीज़ें। जब भी कोई मेटल हमारे आसपास की सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हैं उनके थ्रू अटैक्ड किया जाता है, हमारे आसपास में क्या है, मॉइस्चर है, एसिड्स है, जब भी ये एसिड मॉइस्चर अटैक करते हैं किसी मेटल पे, तो वो मेटल जो है वो क्या होना शुरू होता है, क्रोड, यानी कि खराब, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रोजन। तो यहाँ से आपकी क्रोजन की डेफिनेशन बनेगी। प्लीज़ उसी टाइम पे वीडियो को पॉज करके क्रोजन की डेफिनेशन को साथ के साथ लर्न कीजिए कि जब कोई मेटल अटैक किया जाता है बाय अ सब्सटेंस, जैसे कि मॉइस्चर या एसिड, तो उसे हम बोलते हैं कि वो मेटल करोड हो चुका है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रोजन। द ब्लैक कोटिंग ऑन द सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर आर अदर एग्जाम्पल ऑफ क्रोजन। अगर हम सिल्वर की बात, ये आयरन की हमने बात करी, अगर हम सिल्वर की बात करें तो आपने नोटिस किया होगा कि सिल्वर की जो हम चीज़ें वेयर करते हैं सच एज रिंग्स और चेन्स, धीरे धीरे ना अगर आप ये ऑक्सीजन में छोड़ देते हो तो धीरे धीरे ये ऑक्सीडाइज होती हैं और अपने ऊपर ब्लैक कोटिंग ले लेती हैं। ये भी क्या है, ये सिल्वर को क्रोड कर रहे हैं, उसकी क्रोजन है सिल्वर की। कॉपर जब क्रोजन होता है तो उसको उसके ऊपर किस कलर का, किस चीज़ की हमें कलरिंग देखने को मिलती है, ग्रीन कोटिंग। क्रोजन उन्होंने लिखा है कि क्रोजन से कार बॉडीज़ को, ब्रिजेस को, आयरन रेलिंग को, शिप्स को बहुत डैमेज होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसकी बनी हुई हैं, आयरन की। तो जब इन चीज़ों को जंग लगता है तो इनके ऊपर बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस हमें बेयर करने पड़ते हैं और बहुत सारा फाइनेंस खर्च करना पड़ता है। तो क्रोजन का एक नेगेटिव इफेक्ट हमें क्या देखने को मिलता है कि इससे हमें फाइनेंशियल लॉसेस से निकलना पड़ता है, पैसे के नुकसान से निकलना पड़ता है, क्योंकि कार बॉडीज, ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक्स, आयरन रेलिंग्स, ये सब चीज़ें किस चीज़ की बनी है, लोहे की। और लोहा जब पानी या एटमॉस्फेयर के सराउंडिंग्स के एसिड, मॉइस्चर वो उस पर अटैक करते हैं लोहे पे, तो वो आयरन को क्या कर देते हैं, क्रोड, जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाता है और उसकी रिपेयरिंग में हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। क्रोजन ऑफ आयरन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। हर साल जो है वो इनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करी जाती है ताकि डैमेज आयरन को रिप्लेस किया जा सके। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। लास्ट हमारे पास आता है रेंसिडिटी। यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि करोजन किस तरीके से क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम लिखेंगे कि करोजन जो है वो फाइनेंशियल लॉस की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि हर साल बहुत सारी
आयरन की चीज़ें जैसे आयरन ब्रिजेस हो गए, आयरन रेलिंग्स होगी, शिप्स होगी, कार बॉडीज होगी, इनको रिपेयर करवाना पड़ता है क्योंकि ये करोड हो जाती हैं। लास्ट हमारे पास आता है रेंसिडिटी। तो यहाँ से पहला ही क्वेश्चन बनेगा डिफाइन रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या है? हमें पता है कि हमारे खाने में फैट्स, ऑयल्स ये सब होते हैं। तो जब उन फैट्स या हमारे खाने को हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो ऑक्सीडाइज होने की वजह से हम ये बोलते हैं कि वो खाना रेंसिडाइज हो गया, यानी वो खाना खराब हो चुका है और हमें उसके स्मेल और टेस्ट में जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलते हैं। गर्मियों में आपने नोटिस किया होगा, आपके मदर फादर कभी ना कभी बोलते होंगे बेटा ये चीज़ बाहर मत छोड़ देना, खाने वाली ये आटा जो है वो बाहर मत छोड़ देना, इसको फ्रीज़र में रख देना, इसको ढक के रखो, इसको ऐसे ही मत छोड़ दो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उसके बाद वो क्या हो जाएगा, खराब, आटा खराब हो जाता है और वो ब्लैक कलर का होना स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मल एप्लीकेशंस हैं जो हम सब ने घर में कभी ना कभी नोटिस करी हैं। तो हम बोलते हैं कि वो फूड क्या हो चुका है, रेंसिडाइज। कहते हैं कि फैट्स और ऑयल जो कि खाने में प्रेजेंट होते हैं, जब वो ऑक्सीडाइज हो, ऑक्सीडाइज कब होंगे? जब हम उन्हें खुला छोड़ देंगे। तो जब वो ऑक्सीडाइज होते हैं तो वो हम बोलते हैं कि वो खराब हो चुके हैं, दे बिकम रैंसिड, और उनके स्मेल और टेस्ट में क्या आने शुरू हो जाते हैं, चेंजेस। यूजुअली द सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड। कहता वो सब्सटेंसेस जिसकी वजह से ना ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है, उन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, जो ऑक्सीडेंट के अगेंस्ट काम करते हैं। तो वो सब्सटेंसेस जिनके थ्रू हम ऑक्सीडेशन से प्रिवेंशन ले सकते हैं उनको हम खाने में ऐड कर देते हैं ताकि खाना लंबे समय तक टिक सके। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। दूसरा, हम रेंसिडिटी से कैसे बच सकते हैं कि हम जो खाना है वो एयर टाइट कंटेनर में रखें जिससे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो डाउन होगा। डू यू नो, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आपसे पूछ लिया जाएगा जो चिप्स के पैकेट हम खाते हैं वो कितनी कितनी देर चल जाते हैं, दुकानों पे कितनी कितनी देर वो चिप्स के पैकेट रहते हैं, तो वो रेंसिडाइज क्यों नहीं होते? तो उसका रीज़न है कि जो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं, चिप्स के बैग में गैस जो है वो फिल कर देते हैं। कैसी गैस? नाइट्रोजन गैस। ये याद रखना है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस को फिल किया जाता है ताकि उसे बचाया जा सके खराब होने से। तो चिप्स का जो बैग रहता है उसमें नाइट्रोजन गैस फिल करके दी जाती है बाय द मैन्युफैक्चरर ताकि उसको प्रिवेंट किया जा सके ऑक्सीडाइज होने से। तो हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रेंसिडिटी क्या है, किस तरीके से आप रेंसिडिटी प्रिवेंट कर सकते हो, एंटीऑक्सीडेंट की हेल्प से या उसको एयर टाइट कंटेनर में पैक करके। जो कौन से गैस ऐसी है जो कि मैन्युफैक्चर यूज़ करता है ताकि चिप्स को ख़राब होने से बचाया जा सके, तो उसे हम बोलते हैं हमारी नाइट्रोजन गैस। यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है, बट एक छोटा सा लास्ट टॉपिक और है, दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट का। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज क्या था? जिसके पास ऑक्सीजन आएगी। अभी जैसे मेरे पास यहाँ पर एक जो है रिएक्शन है, Pb3O4 plus 8HCl gives 3PbCl2 plus Cl2 plus 4H2O। यहाँ पर आपने बताना है कि ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, हु इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जिसने ऑक्सीडाइज किया होगा। हु इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? वो बंदा जिसने क्या करी होगी, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया होगा। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है यहाँ पे? देखो, Pb3O4 यही है ना जिसके पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा यहाँ पे? कौन अपनी ऑक्सीजन दे रहा है? Pb3 किसको दे रहा है? हाइड्रोजन को। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जिसने क्या दी है, ऑक्सीजन, तो वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे CuSO4 प्लस जिंक है और यहाँ पे बना Cu प्लस जिंक सल्फर SO4। अब यहाँ पर कौन ऑक्सीडाइज हुआ और कौन रिड्यूस्ड हुआ, ये आप बताओगे कि कौन सा जो रिएक्शन, कौन सा एलिमेंट और कंपाउंड यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ है, या आप ये बताओगे कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। हु इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर? तो ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है यहाँ के लिए
कि आपको बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। होप कि आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो, और इसी के साथ जो है हमारा टॉपिक जो चैप्टर था, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस वाला, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम कुछ इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, तो आप सब उसके लिए तैयार रहना। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।